हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में और मैं आपका होस्ट नरेश। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हम पेस्ट कंट्रोल के बिज़नेस को बिना किसी क्वालिफ़िकेशन के, बिना किसी लाइसेंस के कैसे कर सकते हैं और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप अपना पेस्ट कंट्रोल बिज़नेस कैसे शुरू करें। यदि आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं और आपके अंदर वो ज्वाला धधक रही है कि आपको बिज़नेस करने का जुनून सवार है, तो बाई हुक और बाई क्रुक किस तरीके से आप पेस्ट कंट्रोल के बिज़नेस में पैसा अर्न कर सकते हैं और कैसे आपको एंट्री मारनी है, इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबा करके उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि इस तरीके की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए शुरू करते हैं कुछ अजीब व गरीब। दोस्तों, जैसा कि हम आज डिस्कशन करने वाले हैं कि विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे हम किसी बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ये स्ट्रेटजी और भी बहुत सारे बिजनेसेस में काम करती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जब कोई डीलर, प्रॉपर्टी डीलर किसी खरीद बेच को करता है, अंजाम देता है, तो वो एज ए मीडिएटर वहाँ इन्वॉल्व रहता है और अच्छी खासी अर्निंग करता है। जबकि मकान बनाने के लिए इंजीनियर्स चाहिए होती है, उसके लिए एक फर्म्स होती है, आपको बिल्डर बनना पड़ता है। ओनर बनने के लिए आपके पास बैंक बैलेंस चाहिए होता है और उसको ख़रीदने के पैसे चाहिए होते हैं। लेकिन जो ब्रोकर ने बीच में काम किया उसके पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है और उसी का पैसा वो कैश करता है। अब बात करते हैं पेस्ट कंट्रोल बिजनेस की। पेस्ट कंट्रोल बिजनेस में सबसे अहम चीज़ जो है वो होती है नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, जिसके दम पे ये बिज़नेस सरवाइव करता है। इस बिज़नेस में बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ गिनी चुनी टर्म्स हैं जिन टर्म्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए और उसके एक्सपेरिमेंट देख लीजिए। प्रैक्टिकली उन चीज़ों को आप 6 महीने में बहुत ही आराम से किसी कंपनी में काम करके सीख सकते हैं। अब बात आती है कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास मैन पावर नहीं है, आपके पास इक्विपमेंट नहीं है। अब सबसे अहम बात ये भी है कि क्या आपकी एजुकेशन आपको अलाउ करती है वो व्यवहार करने के लिए, क्या आप एलिजिबल हैं लाइसेंस के लिए। यदि आप एलिजिबिलिटी देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा एक वीडियो है तत्काल लाइसेंस, उसका लिंक मैं आपको जो है आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे देता हूं, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी कि किस तरीके से क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा करके आप अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। दूसरा, जिन लोगों को ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग कहाँ से होगी, कैसे होगी और कितना खर्चा ट्रेनिंग में आता है, और वो ट्रेनिंग कंपलसरी है, गवर्नमेंट रिलेटेड है और उसकी लाइसेंस बनाते समय आवश्यकता पड़ती है, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन और आई बटन में। वहाँ से आप वो वीडियो देख करके वो नॉलेज भी ले सकते हैं। लेकिन आप ये दोनों ही क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं और साथ में आपके पास पैसा भी नहीं, फिर भी आपको पेस्ट कंट्रोल का बिज़नेस करना है। क्योंकि ये बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते रहते हैं कि सर मैं 12th मैंने किया हुआ है, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मैंने बीए किया है, तो क्या मेरा लाइसेंस बन पाएगा, मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँ ना करूँ, कल चलेगा नहीं चलेगा, कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास है यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं और वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको ज्ञान देते रहते हैं। सबसे पहले तो आप अपना ज्ञानवर्धन कीजिए कि पेस्ट कंट्रोल होता क्या है और कैसे होता है, कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें यूज होते हैं। फिर जो मार्केट में लिटरेचर अवेलेबल है उस लिटरेचर को आप लीजिए और अच्छे से पढ़िए। सबसे पहले आप इंसेक्ट पेस्ट की जानकारी जुटाइए। इंसेक्ट पेस्ट के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें आती हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड किताबें हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। इंसेक्ट पेस्ट को समझने के लिए सबसे अहम ज़रूरी है टिड्ढे को समझना। ग्रास होपर का जो जीवन चक्र है
वो सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ाया जाता है और उसके ऊपर पूरी की पूरी थ्योरी डिपेंड करती है कि इनका नर्वस सिस्टम और पूरा जो बॉडी का सिस्टम है वो किस तरीके से इंसेक्ट पेस्ट का होता है, कैसे वो काम करता है। जैसे आदमी को समझने के लिए बंदर, मेंढक आदि खरगोश पे रिसर्च की जाती है, ऐसे ही जो है इंसेक्ट पेस्ट पे जब कोई रिसर्च होती है तो सबसे पहले ग्रास होपर को उसमें इन्वॉल्व किया जाता है, वो एक बेसिक में लिया जाता है। तो इंसेक्ट पेस्ट की आप किताबें लीजिए, उनको आप पढ़िए, उनके जीवन चक्र को आप समझिए। फिर केमिकल्स के लिए जो है केमिकल्स कौन कौन से आते हैं, उन केमिकल्स की जानकारी जुटाइए। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट होता कैसे है, फिजिकली आप उसको देख करके एनालाइज कीजिए। इसके लिए केवल आपको इन्फॉर्मेशन लगी, यहाँ जो है आपका समय ज़रूर कंज्यूम हुआ, लेकिन यहाँ आपको जो है किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी सीखने के लिए। अब आप सीख चुके हैं, आपके अंदर वो टैलेंट आ चुका है। तो मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। बहुत सारे लोग टैलेंटेड ऐसे हैं जो अपनी जीविका चला रहे हैं और वो बिना किसी लाइसेंस के ही काम करके चला रहे हैं। अब आपको पेस्ट कंट्रोल का काम यदि करना है और आपका लाइसेंस नहीं बन सकता है क्योंकि आप उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं, तो आप अपना जो है एक कंसल्टेंसी का ऑफिस खोल लीजिए और जो दूसरी एजेंसियां आपके शहर में अवेलेबल हैं उनसे आप संपर्क कीजिए कि यदि मैं आपको पेस्ट कंट्रोल की कंफर्म लीड ला करके देता हूं तो मेरा बिजनेस का हिस्सा कितने % रहेगा और आपकी कंपनी के प्राइस क्या रहेंगे। बाकायदा उसके साथ एक आप एग्रीमेंट बना लीजिए, 70-30 या 60-40 की रेशियो में बिजनेस को बांट लीजिए, क्योंकि सोर्सिंग करना, मार्केटिंग करना, किसी ग्राहक को ला करके किसी को देना और फिर उसको डेडिकेटेड सर्विस प्रोवाइड करवाना, ये आपकी फर्म की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और उस एग्रीमेंट में आप ये चीज़ें साफ साफ लिख लीजिए कि ये बिजनेस रेशियो रहेगा और कल की डेट में यदि सर्विस में कोई चूक होती है तो उसके लिए वो सर्विस प्रोवाइडर जिम्मेदार रहेगा। कल की डेट में कोई इशू होता है तो वहाँ सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस लिया जाएगा और कार्रवाई होगी तो लाइसेंस पे ही कार्रवाई भी होगी, क्योंकि हम सिर्फ मार्केटिंग करते हैं और मार्केटिंग का कोई भी रोल इस तरीके का नहीं है कि जो ऑपरेशनल फॉल्ट को रिकवर करता हो। जितना जो है मार्केटिंग में बताया गया है उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी ऑपरेशनल टीम की होती है। तो ऑपरेशनल टीम जो है वो सामने वाले की आप यूज़ कर सकते हैं। अपने स्किल का, अपने ज्ञान, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके आप जो है पब्लिक को बता सकते हैं कि हम ये सर्विसेज इस कॉम्पिटिटिव रेट में बाज़ार में प्रोवाइड करवाते हैं, बिकॉज वी आर मार्केटेड दिस एंड दिस कंपनी एंड सो प्रोडक्ट्स। लेकिन वो आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होगी। कई बार क्या होता है कि जो पेस्ट कंट्रोलर होता है उसके पास लाइसेंस होता है, क्वालिफ़िकेशन होती है, मैन पावर होती है, सब चीज़ होती है, लेकिन वो मार्केटिंग का स्किल नहीं होता जो आपके अंदर हो सकता है। और वो मार्केटिंग स्किल आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। अंधे आदमी को चश्मा बेचना और गंजे आदमी को कंघा बेचना, ऐसे एग्जाम्पल जब आप MBA में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे दिए जाते हैं कि यही मार्केटिंग है। लेकिन एक्चुअल में सही समय पर सही जानकारी देकर सही कस्टमर को कन्विंस करना और वो भी उचित प्राइस में, मार्केटिंग यही है। किसी को जो है आप झूठ बोल के, बरगला करके और उसको जो है भ्रमित करके आप एक बार 2 बार अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, लेकिन यदि आप उसको रेगुलर कस्टमर के रूप में देखना चाहते हैं तो आपकी भी डिग्निटी बनती है कि कुछ ईमानदारी बरतें और जो वादा किया है उस वादे के मुताबिक क्वालिटी भी सामने वाले को ऑफ़र करें। यदि आपके प्रोडक्ट में यूनिकनेस है, प्रोडक्ट में आपकी क्वालिटी है और आपकी मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छी है और आप सही समय पे अपने कस्टमर को टारगेट करते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में होगी। ये आप मेरी बात को लिख लीजिए। आलस बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ आप यदि ये सोचें कि मेरा कुछ भी नहीं लगा है
तो जो सबसे दुनिया की कीमती चीज़ है वो है समय, और वो आपने इन्वेस्ट कर दिया है। समय आपके जीवन में सिर्फ एक ही बार आता है, उसको रिपीट नहीं किया जा सकता, उसको बैक नहीं लिया जा सकता, और उसका कोई अल्टरनेट भी धरती पे नहीं है। यदि समय का कोई अल्टरनेट नहीं है तो आपने अपने जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु को दांव पे लगाया हुआ है, और यदि आपने दांव पे लगा दिया है तो उसी दांव पे उतनी मेहनत कर दीजिए कि आपका स्किल आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचा दे। यदि आप बिना पैसे के कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आज ही शुरू कीजिए पेस्ट कंट्रोल बिजनेस को, और अपनी नॉलेज को डे बाय डे बढ़ाइए। आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमारी भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, और ये प्यार हम आपके ऊपर यूं ही बरसाते रहेंगे। यदि आप लाइक और शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाते रहेंगे तो हम उसी स्पीड से आगे बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, और मिलते हैं किसी नई वीडियो में।